9 अगस्त की रात कोलकाता में एक इंसान पर कयामत गुजर गई। जो इंसान मसीहाई के पेशे से वाबस्ता था। डॉक्टर मोमिता बिना सोए बिना आराम किए मुसलसल 36 घंटे नौकरी करने के बाद हॉस्पिटल के कन्वेंशन हॉल में आराम करने जाती है। वहां पर उसके साथ वो सब हुआ जो सिर्फ सुन के ना ही इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में जिस इंसान ने वो सब सुना है उसकी रूह कांप गई है। हॉस्पिटल के उस कन्वेंशन हॉल में डॉक्टर मोमिता को रेप का निशाना बनाया गया और ये सारा इंसिडेंट कोलकाता के बहुत पुराने आज़ादी से पहले के कॉलेज आरजे कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुआ। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। Tonight, India's doctors are saying no more. Preparing to shut down hospitals for 24 hours over the alleged rape and murder of a junior doctor. That's put. हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे हैं। हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। This is not human. We want justice. लेकिन ये रेप इतना ब्रूटल था कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। नेक बोन फ्रैक्चर, होठों पे जख्म, पेल्विस बोन ब्रोकन, मुंह से खून बहा है, दोनों आंखें डैमेज कर दी गई हैं, पेट में जख्म हो चुके हैं, उंगलियां टूटी हुई हैं, प्राइवेट पार्ट्स ब्रूटली डैमेज्ड। शुरू में इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की गई। डॉक्टर मोमिता के पेरेंट्स को बताया गया कि उसने सुसाइड कर ली है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस केस की असलियत सामने आने लगी। सोशल मीडिया पे एक तूफान बर्पा हो गया। पूरे इंडिया के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करने लग गए। सिविल सोसाइटीज प्रोटेस्ट पे निकल आई। जस्टिस फॉर मोमिता की कैंपेन ने जोर पकड़ लिया। लेकिन इस सब के बावजूद अब भी इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें आरजी कार मेडिकल कॉलेज के उस हिस्से की रेनोवेशन स्टार्ट कर दी गई है जहां पे डॉक्टर मोमिता का रेप हुआ था। हॉस्पिटल के जिस हिस्से में डॉक्टर मोमिता पे ये कयामत गुजरी उस हिस्से में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जिसकी वजह से इस मामले की पूरी सच्चाई अभी तक सामने नहीं आ सकी। लेकिन इनिशियल तहकीकात में पुलिस को जाए वकुआ से एक ब्लूटूथ हेडसेट मिलता है और जब उस ब्लूटूथ हेडसेट को कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो वो हेडसेट संजय रॉय यानी कि कलकत्ता पुलिस के एक वॉलंटियर के मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। संजय रॉय को शुरू में ही अरेस्ट कर लिया जाता है। संजय रॉय के खिलाफ पहले ही कई ऐसे मिलते जुलते केसेस बन चुके हैं जिनमें एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन, थ्रेट एंड हैरेसमेंट। संजय रॉय ने 2020 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बुरी तरह असॉल्ट किया। कोलकाता पुलिस की नाअहली की वजह से इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब देखना यह है कि सीबीआई इस केस को कब तक और कैसे सॉल्व करती है।